ओम शांति। स्नेह के सागर बाप ने हमें अपनाया। हर प्रकार का स्नेह दिया। माता, पिता, बंधु, फ्रेंड, टीचर, गुरु, साजन, बच्चा, जिस संबंध से हम उनको याद करते हैं उस संबंध का बाबा ने स्नेह दिया। हमें सहयोग दिया। और जो जो बाबा का टाइटल है, लिबरेटर, गाइड, सद्गति दाता, मुक्ति दाता, रक्षक आदि आदि, वो प्रैक्टिकल में करके दिखाया। आप में से कितने लोग हैं जो बाबा के और परिवार के स्नेह के कारण ज्ञान में चले? शुरुआत में जरा हाथ उठाना। और जो ज्ञान के आधार से बाबा के बच्चे बने? अच्छा, तो बाबा ने हमें अपना सब खजाना दे दिया। खुला खजाना रख दिया। जब भी हम चाहे बाबा को याद कर बाबा से वो खजाना हम लूट सकते हैं। लुटाने वाला लुटा रहा है, देने वाले दाता दे रहा है। अपने ऊपर है हम कितना बाबा से खजाना लूटते हैं। आज स्नेह ऐसी चीज है जो हम किसी को भी वश कर सकते हैं। कल ही बाबा ने आशिक माशिक की मुरली चलाई। हम आशिक है, वो माशिक है। हमारा रूहानी प्यार है और स्नेह, शांति, शक्ति से हम कैसे भी पशु, प्राणी, पक्षी को अपना बना सकते हैं। कुत्ता भी यदि उसके मास्टर का प्यार मिलता है तो ऐसा वफादार रहता है। मरने के बाद भी, उस व्यक्ति के मरने के बाद भी खाता पीता नहीं और खुद भी मर जाता है वहाँ का वहाँ। उसकी कब्र के आगे या चिता के आगे
आजकल तो कई ऐसे भी पिक्चर आते हैं कि पक्षियों को हाथ में दाना रख के खिलाते हैं और पक्षी प्यार से, चाहे मोर है, चाहे कबूतर है, चिड़िया है, रोज आकर उसके हाथ से खाते थे। तो ब्रह्मा बाबा ने भी हम बच्चों को इतना स्नेह से पाला, जो हम सभी ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया। और बाबा की श्रीमत जो दुनिया वालों को तो बहुत भारी लगती है। दुनिया वाले कहते हैं हमारे से तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। सन्यासी भी कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर विकार छोड़ना मुश्किल है। बाबा ने मुश्किल बात सहज कर दी। तो जहाँ स्नेह है वहाँ सहयोग जरूर है। वहाँ एक दो को रिगार्ड देते हैं, वहाँ एक दो की संभाल करते हैं और एक दो के लिए जीवन न्योछावर दे देते। और बाबा का इतना विश्व कल्याण करने का भगीरथ कार्य है। वो बाबा के बच्चे अपनी अंगुली देकर सफल करते हैं। बाबा अकेला विश्व परिवर्तन नहीं कर सकता, बच्चे मदद जरूर करते हैं। तो इसलिए दिखाया गया है, भगवान ने गोवर्धन पहाड़ उठाया और उस पहाड़ को उठाने में गोप गोपियों ने अंगुली दी। हम सभी गोप गोपियां हैं, बाबा को अंगुली देते हैं कलयुगी पहाड़ उठाने में। तो बाबा की याद से सेवा में हम जितने मददगार बनते हैं, अपना भाग्य बनाते हैं, बाबा के बच्चे बने भाग्यशाली बन जाते हैं। पर जितनी मदद करते हैं उतना हम सौभाग्यशाली या पदम भाग्यशाली बनते हैं। और भाग्य बनाना हमारे हाथ की बात है। आज ही मुरली में था कि खुश नसीब या बदनसीब भगवान नहीं बनाते हैं, परंतु हर एक व्यक्ति
अपने कर्म से खुशनसीब बनते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो खुशनसीब बनते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो बदनसीब बनते हैं। और बाबा कहते हैं, मैं रास्ता बताता हूँ कि कैसे अपना भाग्य बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ और बांटते जाओ। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो इसलिए हमें याद द्वारा, सेवा द्वारा अपना भाग्य बनाना है। क्योंकि बाबा हमें हर प्रकार का खजाना देता है और हमें अनेक टाइटल देते हैं। जैसे खुद दाता है, बाबा कहते हैं देवता वो है जो देने वाला है। हाथ ऐसे नहीं होता है देवताओं का, हाथ ऐसे होता है, देने वाला, लेने वाला नहीं। तो हम मास्टर दाता हैं। हमारे पास जो भी आए कुछ न कुछ बाबा से मिला हुआ खजाना लेके जाए। जैसे पुराने ज़माने में दानी राजाएं क्या करते थे, उनका सवेरे से दरवाज़ा खुला होता था, जो भी आते थे उसको कुछ न कुछ देते थे, अन्नदान, धन दान आदि आदि। और हम हद के सेवाधारी नहीं हैं। एक सेंटर के नहीं सेवा करनी है, बेहद की सेवा करनी है। विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी है, ये बुद्धि में ध्यान में रखना है। और हम मनसा वाचा कर्मणा औरों की सेवा कर सकते हैं। मनसा में, मनसा सेवा शक्तियों का दान देना है। जो खजाने खुशी, आनंद, प्यार के भरे हैं वो औरों को देना है। वाचा से ज्ञान दान देना है। कर्मों से गुणों का दान देना है। हमारी चाल चलन, चेहरा, बोल, हम एग्जाम्पल बन औरों को आगे बढ़ा सकते हैं। स्नेह द्वारा खुशी का दान देना है। और दान जितना देंगे, सेवा जितनी करेंगे, उतना हमारा अविनाशी खजाना है बढ़ता जाएगा।
अंग्रेजी में कहते हैं यूज अदरवाइज यू विल लूज। यूज नहीं करेंगे तो गंवाएंगे, और व्यर्थ गंवाएंगे तो हम पावरफुल नहीं बनेंगे। और बाबा कहते रहते हैं दुखी आत्माओं की पुकार सुनो। दुनिया में हर आत्मा को कोई न कोई दुख है, चाहे धनवान है यदि बीमार है, डायबिटीज है, कैंसर है, कितना भी धन है खा नहीं सकते हैं, खाने की बहुत परहेज रखनी पड़ती है, डायबिटीज है तो। धन है, शरीर बीमार है तो आना जाना मुश्किल है। तो या तो तन की तकलीफ है, चाहे धन की तकलीफ है किसी को, चाहे संबंध की तकलीफ है। क्योंकि आप देखेंगे घर घर में पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, भाई भाई झगड़ा करते रहते हैं। स्पेशली प्रॉपर्टी के लिए सब झगड़ा करते हैं। कहते हैं जर जमीन जोरो कजिया ना छोड़ो। तो प्रॉपर्टी है, जमीन है, स्त्री है, ये लड़ाई झगड़ा कराएंगे तो सब दुखी है। कहाँ युद्ध चल रही है दो देशों के बीच में, कहाँ नेचुरल कैलेमिटीज हो रही है, कहाँ आजकल तो सब की प्राइस बढ़ गई है। और श्रीलंका में एक बूंद भी पेट्रोल का नहीं था। भारत ने शिपमेंट किया पर वो शिपमेंट को पैसा देने का भी उनके पास पैसा नहीं था। पेट्रोल तो फ्री मिला पर शिपिंग का पैसा भी तो देना पड़ता है। और जहाँ तहाँ गैस, पेट्रोल, खाने की चीज़ों का भाव बढ़ गया है। सब दुखी हैं, पुकारते रहते हैं, गवर्नमेंट को दोष देते रहते हैं। अभी गवर्नमेंट भी क्या करे, ये तो विश्व का सवाल है, एक देश का सवाल नहीं है। तो इसलिए हमें दया करुणा हो। दया वाले क्या करेंगे, मनसा से उनके साथ सहानुभूति दिखाएंगे बेचारा। पर करुणा वाले क्या करेंगे, कुछ करके उनको मदद करेंगे, चाहे तन मन धन, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करके उनको ऊंचा उठाएंगे।
तो सेवा में आजकल बाबा कहते हैं वाचा द्वारा तो भाषण अच्छे अच्छे करने वाले बहुत हैं, साइंटिफिक प्रूफ दे के बातें करेंगे, परंतु आप लोगों को अनुभव कराना है। इसलिए सब मेगा प्रोग्राम में ब्राह्मण क्या करते हैं, 15-20 भाई बहनों को स्टेज पर बिठाकर योग कराते हैं, अनुभूति कराते हैं। तो अनुभव होने से उनका निश्चय पक्का हो जाएगा, उनको कोई हिला नहीं सकेगा। अनुभव नहीं है तो नेचुरली वाचा द्वारा इम्प्रेस हो जाएंगे, परंतु दूसरों का भाषण उससे भी ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा तो वहाँ चल बसेंगे। तो हमारा जो लक्ष्य है बाप समान बनना, ज्ञान स्वरूप बनना, ज्ञान सिर्फ बुद्धि तक ना हो पर ज्ञान का स्वरूप बनना है। ज्ञान की बातें जीवन में लानी है, अर्थात जो कुछ हो रहा है साक्षी बन के देखो। ड्रामा में जो पार्ट नोंधा हुआ है, हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। क्यों, क्या, कैसे, ये सवाल मन में भी ना उठे। हर एक अपना पार्ट बजा रहे हैं। आज भी सवेरे था कि कोई बुरा पार्ट बजाते हैं तो भी साक्षी बनकर देखो, कोई अच्छा पार्ट बजाते हैं तो भी साक्षी बनकर देखो, क्योंकि नहीं तो कोई अच्छा पार्ट बजाते हैं हम प्रभावित हो जाते हैं कि वाह ये तो बहुत अच्छा है, और कोई में अवगुण है, कमी है, कमज़ोरी है तो नफ़रत की दृष्टि, घृणा की दृष्टि होती है। हलचल में नहीं आना है, साक्षी बनकर हर एक का पाठ देखो, उसमें क्या कल्याण है वो सोचो। क्योंकि कर्मों की गति भी न्यारी है, तो इसलिए कर्मों की गति को क्लियर समझकर जो होता है उसमें क्या कल्याण है वो देखना है। कर्मों का फल मिल रहा है या मिलेगा जरूर। हमें सदा योग युक्त रहना है। सिर्फ दिन में 1-2 घंटा नहीं, सारा दिन योग युक्त रहना है, क्योंकि सेवा तब सफल होंगी जब बैलेंस होगा। ऐसे नहीं कि सेवा के समय योग भूल जाए या कर्मणा सेवा करते हैं योग भूल जाए, नहीं। कर्मणा भी सेवा करो, योग भी लगाओ, वाचा सेवा करो तो भी योग युक्त रहो। और जितना धारणा करेंगे तो गुणों का दान दे सकेंगे। उसमें बहानेबाजी ना हो,
कि इसने ये किया, ऐसा बोला, इसलिए गुस्सा आ गया। बहानेबाजी में चाहे कोई भी है, कैसा भी है, क्या भी करता है, मुझे क्या करना है ये देखना है और उसी स्थिति में रहना है। सेवा में ऑलराउंड रहना है, चाहे मनसा सेवा है, चाहे योग द्वारा सेवा करनी है, चाहे कर्मणा द्वारा सेवा करनी है, जो भी सेवा का डायरेक्शन मिले प्यार से करो। ऐसे नहीं कि मैंने घर बार छोड़ा है, क्या सेंटर पर पोछा लगाने के लिए से घर छोड़ा है। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मुझे तो ज्ञान योग की ही सेवा करनी है। नहीं, ऑल राउंड। मनसा वाचा कर्मणा, चाहे टाइपिंग करनी है, चाहे ड्राइविंग करनी है, चाहे वीआईपी सेवा करनी है, चाहे झाड़ू पोछा करना, सब बाबा की सेवा है, प्यार से सेवा करनी है। उसमें मैं और मेरा, तू और तेरा ना हो। क्योंकि क्या होता है, कई लोग कहेंगे ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये फलाने की ड्यूटी है, फलानी करे। तो उसमें क्या होगा, मैं नहीं करूँगी, जो करेगा उसका भाग्य बनेगा। वो नहीं करती है, मैं करती हूँ तो मेरा भाग्य बनेगा। कर्मणा सेवा करेंगी तो मेरी हड्डियाँ मजबूत बनेंगी, सत्युग में खूबसूरत शरीर मिलेगा। इसलिए जो भी सेवा है प्यार से करना है और एवर रेडी है। बाबा कहते हैं आप भोजन बनाते हो, खाते हो, कोई आता है तो ऐसे नहीं कहो कि नहीं ठहरो मैं पहले भोजन खा लूँ, यहाँ अभी मेरा आराम करने का समय है, अभी नहीं आओ। नहीं, जिस समय सेवा का चांस है उस समय तैयार हो जाओ। और हमें देखना है कि हम अपना समय, संकल्प, वाचा, शक्ति व्यर्थ न गंवाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें प्रदर्शन करने की आदत है। देखते रहेंगे कौन है, क्या है, किसके साथ है, क्या बात करते हैं, कैसी चलन है, और फिर जज बनकर ये अच्छा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जज बनते हैं। औरों के लिए जज बनते हैं और अपने लिए वकील बन जाते हैं। अपने कुछ गड़बड़ की तो दलील करते हैं, इस कारण ऐसा हुआ, ये नहीं होना था, ऐसा होना था, ऐसा था, आदि आदि आदि। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमारी आँखें हैं ना,
दूर का बहुत अच्छा देखती है। सामने वाले को अच्छा रीति से देख सकते हैं। अपने को देखना है तो आईना चाहिए। अंतर्मुखी होकर अपने आप को चेक करना है तो हम जान सकेंगे कि हमारे में क्या कमी है। तो इसलिए परदर्शन, पर चिंतन, उनके बारे में चिंतन नहीं करना है, न चर्चा करनी है कि ये ऐसा है वैसा है, इसने ये किया वो किया। और उनके लिए शुभ भावना रखनी है। बाबा कहते हैं अपकारी पर भी उपकार करो, गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को मित्र समझो, बदला नहीं लो, बदल करके दिखाओ। तो बाबा तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। बाबा की बातें जीवन में लानी है। तो जब परमत, परदर्शन, पर चिंतन छोड़ेंगे तो परोपकारी बनकर दया से, शुभ भावना से, शुभकामना से औरों की सेवा कर सकेंगे, अपना भाग्य बना सकेंगे। और ये भी देखना है कि हम सेवा करते हैं रहम भाव से, करुणा भाव से, ना कि नाम मान शान के लिए। जो नाम मान शान के लिए सेवा करते हैं, यदि नाम मान शान नहीं मिला, सेवा छोड़ देंगे, कहेंगे कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, उनको मेरे सेवा की कदर नहीं है, मैं नहीं करता हूँ। तो ये न हो। हम जो करते हैं बाबा के पास सब नोंद हो जाता है। चाहे मनुष्य अप्रिशिएट करे न करे, हमें अपने अच्छे कर्म का फल जरूर मिलना ही है। और सेवा में मेरा तेरा ना हो। दो बातें बाबा कहते छोड़ो, मैं पढ़ा, मेरा पढ़ा। मैं करने से अभिमान आएगा, मेरा कहने से लगाव हो जाएगा। सब कुछ बाबा का, सेवा बाबा की है। चाहे मैं निमित्त बनूं, चाहे और कोई निमित्त बने, तो एक दो से रीस नहीं करनी है, ईर्ष्या नहीं करनी है। प्यार से मिलजुल के सेवा करनी है। आज बाबा का यज्ञ इतना क्यों आगे बढ़ा? ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में उस समय 120-25 सेवा केंद्र थे। और जब दीदी दादी ने यज्ञ का कारोबार संभाला, लोगों ने, स्पेशली सिंधियों ने समझा अभी तो ब्रह्मा कुमारियाँ गई के गई, इनका बाबा गया और ये दो बहनें आ गई, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे कहावत है न गुजराती में, चार मड़े चोटला वाड़े घरगा ओटला।
तो उन्होंने समझा ये दो बहनें क्या करेंगे, परंतु आपस में इतना स्नेह था जो उन्होंने मिलजुल कर दादियों ने 120 देशों में सेवा शुरू कर दी। और यूनाइटेड नेशंस में भाषण किया। यूनाइटेड नेशंस वालों को भी ओम शांति भवन में बुलाकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो देश विदेश में नाम वाला किया। ब्रह्मा बाबा के समय विदेश सेवा नहीं शुरू हुई थी। विदेश में कुछ 2-4 ब्राह्मण बच्चे यहाँ से ज्ञान लेकर गए थे, वो थे। पर दादियों ने मिलजुल के बहुत काम किया। हारमोनी, दादी हमेशा कहते थे हार मानी माना हार मानी। तो 1-2 से राय लेके 1-2 को रिगार्ड देके उन्होंने बाबा का कार्य बढ़ाया। तो ये हमें देखना है कि हमारा स्नेह, रूहानी स्नेह हर आत्मा से हो। बाप से तो सहज स्नेह हो और निस्वार्थ स्नेह हो तो सहज योगी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मोहब्बत है, मेहनत से छूट जाएंगे। तो हमारा स्नेह अटूट हो, निश्चय अटूट हो, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी रीत से लक्ष्य रखेंगे, लक्ष्य धारण करेंगे तो अपना भाग्य बनाएंगे। तो इसलिए मेहनत से नहीं डरो, मोहब्बत करते रहो और माया को जीतो, कर्म इंद्रियों को जीतो। तो क्या होगा? प्रकृति जीत, कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, स्वराज्य अधिकारी, भविष्य के राज्य अधिकारी बन जाएंगे। तो इसलिए भविष्य 21 जन्मों का भाग्य बनाने के लिए इस एक जन्म में हमें कुछ त्याग भी करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। जो भी त्याग करते हैं, जो भी तन मन धन से सेवा करते हैं, अपना भाग्य बनाने लिए। हम किसी पर उपकार नहीं करते कि सेवा करके हमने बाबा के ऊपर या सेंटर इंचार्ज बहनों जिन्होंने हमें सेवा दी है उन पर हम उपकार नहीं करते, अपना भाग्य बनाते। तो इसलिए अपना भाग्य बनाने में कोई कसूर ना हो, ये ध्यान रखना।
ओम शांति। दीदी, बहुत अच्छी तरह से आपने तीनों ही टॉपिक को हम सबके सामने स्पष्ट किया। सेवा बाबा की है, बहुत प्यार से करनी है। सहयोग मास्टर दाता बन कर के देना है। और भाग्य बनाना, किसी के भी ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, खुद का भाग्य बना रहे हैं। दीदी, बहुत अच्छा लगा ये तीनों ही बातें। आपसे दीदी 1-2 क्वेश्चन हैं। दीदी, पहली बार आने वाले मेजॉरिटी भाई बहनें हैं यहाँ पर, आपने साकार ब्रह्मा बाप की बहुत समीप से पालना ली हुई है। इन्होंने बाबा मम्मा को तो नहीं देखा, लेकिन आपके मुख से हम सुनना चाहते हैं कि साकार बाबा की पालना खास, तो वो आपने कैसे प्राप्त की और किस प्रकार खुद भी समर्पित हुए और अपने लौकिक पिताजी से भी यज्ञ में आपने घर परिवार जो भी था स्वाहा करवाया, तो वो दीदी आपके मुख से हम सुनना चाहते हैं। ओम शांति। बचपन से हमारा लक्ष्य था कि मेडिकल स्टडी करके मुझे समाज सेवा करनी है। मैंने 1952 में मैट्रिक पास किया। 17 साल की होंगी मैं। हमारे लौकिक पिता हमारी सब बहनों की 17 साल में सगाई की, 19 साल में उनकी शादी करा दी। तो मेरे लिए भी लड़का ढूंढना शुरू किया। मैंने कहा, पिताजी मेडिकल स्टडी और शादी साथ में नहीं चलते हैं, या तो मैं मेडिकल स्टडी करूँगी या तो शादी करूँगी। तो उसने कहा, भले मेडिकल स्टडी कर। तो मैंने कहा, मेडिकल स्टडी पूरी होते तक मुझे शादी की बात नहीं करना। और उन्होंने कहा ठीक है। तो हमारी छोटी बहनों की, भाइयों की, सबकी शादी करा दी। और मेरी स्टडी पूरी हुई, मैं ज्ञान में आ गई। ज्ञान में आई, पहले तो मैं मम्मा से मिली। मम्मा को मैंने पूछा, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं मेडिकल प्रैक्टिस करूं, मैं ईश्वरी सेवा में लग जाऊं। तो मम्मा ने कहा, बाबा से जब मिलो, बाबा से ये सवाल पूछना। तो जब मैं मेडिकल जॉब करती थी 62 में, ज्ञान में आई और उसी समय इंडिया चाइना की वॉर हो रही थी और जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे उनको रिक्वेस्ट किया था, आपको जो नेशनल डिफेंस फंड में पैसा देना चाहते हो वो आप अपने पे से कटवा लो। तो हमारे पिताजी संपन्न थे, हमको घर में कुछ देना नहीं था और भी समझो हमारे कपड़े चप्पल ये वो सब हमारे पिताजी ही खरीदते थे, घर वाले ही खरीदते थे। तो रहना खाना पीना सब मुफ्त था। तो मैं 90% इनकम हमारी नेशनल डिफेंस फंड में देती थी।
जब ज्ञान में आकर एक भाई का अनुभव सुना कि वो अपनी पूरी इनकम यज्ञ में देकर बाल भवन में रहता था और रोज का पैसा बहन जी से लेता था और बस का किराया भी उनसे लेता था आदि। तो मैंने कहा मैं नेशनल डिफेंस फंड में देने के बजाय यज्ञ में दूंगी। तो 80% यज्ञ में दिया, 10% नेशनल डिफेंस और 10% अपनी पॉकेट मनी के लिए रखा। फिर बाबा से मिली तो बाबा तो परख लेता है आत्मा को, बहुत अच्छी परखने की शक्ति थी ब्रह्मा बाबा को। और तो फोटो ही हमारा देखकर हमारा समझ गया था। और जब पहली बारी मिली, बाबा की गोद ली, तब बाबा को हमारी पवित्रता का एहसास हुआ। तब बाबा ने निर्मल आश्रम का टाइटल दिया और मैंने पूछा, बाबा मेरी इच्छा तो नहीं है मेडिकल प्रैक्टिस करने की, मेरे पिताजी की इच्छा है कि मैं बम्बई में ही प्रैक्टिस करूं और मेरी तो इच्छा है कि मैं बम्बई में तो बहुत डॉक्टर है, गली गली में 2-3 डॉक्टर है, तो मैं कहाँ गांव में जाकर सेवा करूं। तो बाबा कहे कांदीवली भी तो गाँवड़ा है, पहले कांदीवली में ही सेवा करो। तो बाबा ने जब कहा कि भाई डबल डॉक्टर बनो और कांदीवली में ही सेवा करो। जब मैं ज्ञान में आई तो बम्बई में 2 फ्लैट में सेंटर थे, सायन और वाटरलू। तो रमेश भाई ने कहा कि आप कांदीवली, बोरीवली, मलाड तरफ देखो, बंगलो कितनी प्राइस के है, क्योंकि बाबा के सेंटर फ्लैट में हो वो तो अच्छा नहीं लगता है, मकान में हो बंगलो टाइप। तो हमारे लौकिक पिता ने अपनी कमाई में, जो बिजनेसमैन भी थे, अपनी कमाई में हम सभी भाई बहनों का, मतलब बच्चों का, ग्रैंड चिल्ड्रन का, हमारी भाभी का, सबको पार्टनर बनाया था। तो हम शेयर होल्डर थे। तो हमारी जो भी इनकम होती थी अलग रखते थे कि लड़कियों को शादी में डाउरी देने के लिए काम में आएगा। तो हमारी 62 में जब ज्ञान में आई तब तक 2 बहन की शादी हो गई थी, 3 बहनों की। तो उनको हमारे पिताजी ने फ्लैट दिया था। मैंने पिताजी को कहा कि मुझे शादी तो करनी नहीं है अभी, तो मुझे अपनी मेरे जो भी भाग है उसका दो। उनके पास बंगलो था और बंगलो के पीछे भी ज़मीन थी, उतनी ही ज़मीन थी। तो मैंने पिताजी से पूछने के पहले बाबा से पूछा कि बाबा, मेरे पिताजी के पास ये ज़मीन का प्लॉट है, मैं मांग करूं? बाबा ने कहा ठीक है, तुम्हारा बाप ज़मीन देगा
तो ये अलौकिक बाप मकान बना देगा। तो मैंने पिताजी से पूछा कि मुझे ये ज़मीन का प्लॉट मिल सकता है। तो पिताजी भी तो पक्के थे बिजनेसमैन, कहे नहीं ज़मीन का प्लॉट नहीं, बच्चियों को इतना नज़दीक नहीं रखना है, तुम फ्लैट ढूंढो। तो फिर मैंने सोचा कि यदि मुझे डिस्पेंसरी कांदिवली में शुरू करनी है, चलो जब फ्लैट भी कांदिवली में ढूंढे। तो इसलिए मैंने फ्लैट ढूंढना शुरू किया और उन्होंने कहा था एक फ्लैट लेना, पर हमने देखा कि एक फ्लैट में तो बेडरूम, किचन, सिटिंग रूम, बस सिटिंग रूम भी ज़्यादा से ज़्यादा 14 बाय 12 फीट की हो सकती है। तो मैंने दो फ्लैट लिए, एक 1 बेडरूम दूसरा 2 बेडरूम फ्लैट, और एक रूम जो 1 बेडरूम का फ्लैट था उसको हॉल बना दिया। तो उसमें बाथरूम भी गया, किचन भी गया और बड़ा हॉल बन गया। तो तैयार हो गया। तो उन्होंने जितना एस्टीमेट दिया था उससे डबल खर्च मैंने किया और उन्होंने फ्लैट सजा कर दे दिया और डिस्पेंसरी का भी उन्होंने, हमारे पिताजी ने सब कुछ खर्चा किया। इतने तक कि वो कहते थे पेशेंट से पैसा नहीं लो। मैंने कहा पैसा नहीं लेंगे तो किसी को कीमत ही नहीं रहेंगी दवाई की, फ्री में मिलता है ना तो किसी को कीमत नहीं रहती है। इसलिए मैंने कहा जो नहीं दे सकते हैं उसको फ्री देंगे ट्रीटमेंट, बाकी जो खर्च कर सकता है मैं ज़रूर लेंगे। तो जैसे हमारी ये समझदारी थी कि पिता माता ज्ञान में नेते पक्के वैष्णव थे, उन्होंने कोशिश की मुझे समझाने की कि तुम सीधा निराकार पर क्यों जाती हो, पहले देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और सिंधी व्यापारियों के संपर्क में थे तो उन्होंने भी नेगेटिव फीडबैक दी होंगी। मैंने कहा आप आके देखो, आपको कुछ खराब लगे सेंटर पर तो मैं छोड़ूंगी ज्ञान, बाकी मुझे तो यहाँ कुछ खराब नहीं लगता। तो पिताजी ने कहा ठीक है, तुम समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, कमाई कर सकती हो, तुमको जो करना है करो। तो सहयोगी रहे। मम्मा बाबा से मिले थे, जगदीश भाई ने उनको प्रदर्शनी समझाई थी, पर टस से मस नहीं हुए और हमको फ्रीडम दे दिया कि तुमको जो करना है करो। ओम शांति। हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे।
त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी। त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी। युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी। युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी। अमृत भरे कलश से सबको दिव्य अमृत पिलाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। तन मन सेवा में लगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। धर्म और दुखियों का बनना हमें सहारा है। जन जन को पावन बना दो शिव ने आज पुकारा है। बुझा हुआ हर आत्म दीपक ज्ञान की ज्योति जगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। तन मन सेवा में लगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे।